नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। सीधे रुख करेंगे खबरा तहसीलदारी का और शुरुआत करेंगे जयपुर संभाग से। महवा नगर पालिका कार्यालय में संविदाकर्मी ने चुराए पालिका का रिकॉर्ड सहित अन्य दस्तावेज। चोरी की घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र मीना ने आरोपी संविदाकर्मी के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। 29 जनवरी की शाम की बताई जा रही घटना। सांगानेर में मानसरोवर आवास पर बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने की जनसुनवाई। क्षेत्र के लोगों की सुनी समस्याएं। मौके पर ही अधिकारियों से फोन पर बात कर कई समस्याओं का करवाया निदान। कई समस्याओं को शीघ्र निदान करवाने की बात कही। लोगों ने विधायक कैलाश वर्मा का जताया आभार। चौमुखी नांगलकला गांव में राशन डीलर की दुकान पर कार्रवाई। प्रवर्तन अधिकारी गोविंद देथा पहुंचे मौके पर। राशन वितरण में अनियमितताएं और गड़बड़ की मिली थी शिकायत। स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा था राशन। अब रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को करेंगे पेश। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में पिता ने बेटी के रिश्ते को किया कलंकित। पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पत्नी ने थाने में दर्ज कराया मामला। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अलवर के राजगढ़ में दुष्कर्म और SC/ST का मामला आया सामने। पड़ोसी ने मारपीट कर दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाया मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चाकू किया बरामद। मामले को लेकर पकड़े गए युवक से पूछताछ में जुटी पुलिस। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में दुकानदार से 25,000 रुपए लूटने का मामला। दुकानदार ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट कर रकम लूटने का दर्ज करवाया मामला। पुलिस कर रही मामले की जांच। बदमाशों ने 29 जनवरी को दिया था वारदात को अंजाम। अलवर जनाना अस्पताल में 2 दिन पहले जन्मी नवजात बालिका की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा अस्पताल में इंजेक्शन खत्म होने से नवजात की हुई मौत। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने का आश्वासन दिया। जयपुर के जवारामगढ़ की ग्राम पंचायत खरकड़ा में पिछले दिनों से पेयजल आपूर्ति को लेकर लोग परेशान। पेयजल आपूर्ति नहीं होने से लोगों में भारी रोष। महिलाओं ने हाथों में बर्तन लेकर पंचायत कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। किशनगढ़ बास उप कारागृह में एक कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके शव को किशनगढ़ बास CHC की मोर्चे में रखवाया गया। दौसा के लालसोट में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म का मामला। धुलंडी के दिन गांव के ही युवक ने किया था दुष्कर्म। और अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबर। फतेहपुर शेखावाटी में जिला कलेक्टर ने किया उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। बेहतर इलाज के साथ ट्रॉमा सेंटर में 15 बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। अधिकारियों के साथ निर्माण के कामों को देखा। नियमित सफाई करवाने का आदेश दिया। फतेहपुर शेखावाटी में बदला मौसम का मिजाज। हुई बूंदाबांदी। शीतलहर का दबाव कम होने से सीजन में दूसरी बार रात का पारा डबल डिजिट में हुआ रिकॉर्ड। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के पार। फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड से मिलेगी राहत। आबू रोड में करीब 7 माह में ही बिखरने लगी रेलवे कॉलोनी में बनी डामर सड़क। लोगों को हो रही परेशानी। जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे सुध। लाखों रुपए की लागत से बनी सड़कों की धूल मिट्टी में तब्दील होने की आशंका। झुंझुनू में अवैध वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करने पर SP सहित 8 पुलिस कर्मियों का सम्मान। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एडिशनल डायरेक्टर ने की सराहना। IPS मृदुल कच्छावा सहित पुलिस कर्मियों की सराहना। झुंझुनू के तत्कालीन SP मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में हाथी दांतों के तस्करों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झुंझुनू में बाबा बूटीराम की 52वीं पुण्यतिथि पर किसान सम्मेलन का आयोजन। विश्व स्वरूप काठिया बाबा ने की सम्मेलन की अध्यक्षता। भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश बसावतिया ने बाबा बूटीराम के जीवन पर डाला प्रकाश। कहा बाबा बूटीराम ने समाज सुधार को लेकर अथक प्रयास किया। झुंझुनू के बुहारा में चमेली देवी स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयवीर भगासरा के नेतृत्व में शिविर का आयोजन। शिविर में 410 विद्यार्थियों का किया गया फिजिकल स्क्रीनिंग। प्रिंसिपल मंजू प्रतिभा ने सभी अतिथियों और मेडिकल स्टाफ का किया आभार व्यक्त। झुंझुनू में सूरजगढ़ के लोटिया स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन। छात्र छात्राओं ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। स्कूल की ओर से योगदान करने वाले भामाशाहों का किया सम्मान। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को किया पुरस्कृत। खितड़ी में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर किया चक्का जाम। टूटी सड़क पर खनन पत्थरों के डंपरों से उड़ने वाली मिट्टी से परेशान होकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का नहीं हुआ समाधान। झुंझुनू में फिर बदलाव। सर्द मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी से आई नमी के साथ बदला हवा का रुख। अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के पार।
लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन। पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा की अध्यक्षता में समिति के सभागार में बैठक का आयोजन। मनरेगा योजना वार्षिक प्लान सहित 11 प्रस्तावों को लेकर बैठक का आयोजन। और अब नजर जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलौदी के आरएसएस स्वयंसेवकों ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के किए दर्शन। राम भक्तों ने सरयू स्नान, प्राचीन हनुमानगढ़ी, रामलला, सूर्यकुंड, प्राचीन मंदिरों सहित कई स्थलों को देखा। आस्था स्पेशल ट्रेन भगत कोठी से अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। नाचना की इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कॉलोनी में बदहाली से जूझ रहा अल्पसंख्यक छात्रावास और विद्यालय। अच्छी पेयजल व्यवस्था नहीं होने से टांक का पानी पीने को मजबूर स्टूडेंट्स। सर्दी में शौच के लिए बाहर खुले में जा रहे बच्चे। फलौदी में एडीजे दीपक कुमार सोनी ने किया जेल का आकस्मिक निरीक्षण। बंदियों के भोजन और समस्याओं की ली जानकारी। मौके पर यशवंत सिंह, उपकारपाल, मनोहर सिंह, मुख्य प्रहरी, चैनदान सहित कई लोग उपस्थित रहे। रांची उच्च माध्यमिक विद्यालय में देर रात चोरों ने बोला धावा। बोलेरो में सवार अज्ञात चोरों ने स्कूल की एलईडी टीवी, 2 कंप्यूटर, प्रिंटर, माइक सिस्टम, पानी बोतल सहित लाखों का सामान चोरी किया। ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त। स्कूल की तालाबंदी कर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया। फलौदी में नाबालिग का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। हरियाणा उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा अध्यक्षता में सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर मैराथन समीक्षा बैठक का आयोजन। पंचायत समिति सभागार हॉल में हुआ बैठक का आयोजन। और नजर पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। माउंट आबू में महात्मा गांधी पुस्तकालय के बाहर गिरा खजूर का पेड़ गिरने से विद्युत लाइन टूट गई। सूचना पर विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद। नाडौल चौकी क्षेत्र के सालरिया सरहद के पास 100 फीट गहरे कुएं में एक युवक का शव मिला। नाडौल चौकी प्रभारी जाकिर अली ने जानकारी दी। और अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में बाजार में सरेआम चल रही सट्टे की दुकान पर डीएसटी की रेड। गांधी चौक के नजदीक सरेआम चल रही थी सट्टे की दुकान। डीएसटी प्रभारी से आई कलावती के नेतृत्व से मौके से 20,000 की सट्टा रकम, रजिस्टर, मोबाइल और अन्य रिकॉर्ड को किया जब्त। 3 युवकों को किया गिरफ्तार। श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से कचरा संग्रहण में लगे सफाई कर्मियों की हड़ताल पर जाने से कचरा उठाव नहीं हो पा रहा। कचरा उठाव का कार्य नहीं होने की वजह से जिला मुख्यालय पर जगह जगह कचरे का ढेर लगा। श्रीगंगानगर क्षेत्र में कबूतरबाजी का मामला है सामने। विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी। पीड़ित दंपत्ति से 5 लाख रुपए की ठगी। पीड़ित दंपत्ति ने थाने में परिवाद सौंपा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने की रिपोर्ट जारी, जिसमें 2023 में देश के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों के नाम दिए गए। श्रीगंगानगर चौथे, हनुमानगढ़ 7वें और भिवाड़ी 9वें स्थान पर। चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। मुरबा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभाओं का सम्मान एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष अलका कंदोई ने की। प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। रेलवे सुरक्षा बल ब्यावर पोस्ट ने रेलवे के वायर चोरी करने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को रंगे हाथों चोरी के माल समेत किया गिरफ्तार। आरोपियों को आरपीएफ ने रेलवे न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें माल बरामदगी के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। ब्यावर शहर में अग्रवाल समाज की ओर से आगामी 26 मार्च को प्रसिद्ध बादशाह मेले का होगा आयोजन। गणपति को दिया न्योता। सूरजपोल गेट बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। बादशाह मेले का दिया गया प्रथम निमंत्रण। जनधर्म की सर्वोच्च साध्वी ज्ञानमती माताजी के सानिध्य में अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का ब्यावर में प्रवेश। रथ के विजयनगर रोड स्थित जैन नसिया पहुंचने पर जैन समाज ने किया भव्य स्वागत। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान सहित 5 तीर्थंकर की जन्मभूमि है अयोध्या। ब्यावर में कुछ रोग को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। जागरूकता रथ को कई ब्लॉकों के लिए किया रवाना। सीएमएचओ डॉक्टर एसपी मीणा ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रसांगन के नुरियावास में जमीन पर अवैध कब्जे से रेगर समाज में रोष व्याप्त है। समाज बंधुओं ने की एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग। उपखंड अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई कर समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया।
टिटवाना में हफ्ते लगा रोडवेज बसों का बेड़ा, खटारा होने लगी बसें, फिर भी जुगाड़ तकनीक से दौड़ाई जा रही बसें। खराब रोडवेज बसें बढ़ा रही परेशानियां। टिटवाना डिपो की 51 में से 24 बसें हुई नकारा, बार बार खराब होने से बीच रास्ते में खड़ी हो रही है बस। जयपुर में आयोजित खेल कराटे स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में टिटवाना का दबदबा, बार बार स्पोर्ट्स अकेडमी के 10 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। 6 गोल्ड, 4 सिल्वर व 2 रजत पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन कर डाला। टिटवाना में श्री बांगड़ महिला महाविद्यालय में NSS शिविर का आयोजन। शिविर में छात्राओं को स्त्री रोग से संबंधित जानकारियां दी गई। टोंक के पिपलू उपखंड क्षेत्र के रानौली क्षेत्र के जंगलों में आबकारी विभाग निवाई मालपुरा की संयुक्त टीम ने दबिश देकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। विभाग ने रानौली, इनायतगंज, कालूमीणा की ढाणी में दबिश देकर सरसों के खेतों में तलाशी ली। टोंक में अतिक्रमणों पर चला पीला पंचा, आम रास्तों शमशान भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच, भू अभिलेख निरीक्षक सहित कई लोग उपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवराम वर्मा अचानक पहुंचे बागड़ जिला अस्पताल। बागड़ अस्पताल के वार्डों का किया निरीक्षण। अस्पताल में अनुपस्थित मिले कई डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी। अस्पताल की बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर जाहिर की नाराजगी। टोंक में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार नाबालिग छात्रा की मौत के बाद मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। सामूहिक दुष्कर्म के बाद से सदमे में थी दुष्कर्म पीड़िता। टिटवाना में जलदाय विभाग नहरी परियोजना का अवैध कनेक्शन हटाओ अभियान का दूसरा दिन। लगातार दूसरे दिन भी क्षेत्र में कई जगह हटाए गए अवैध कनेक्शन। ओमान में फंसा ब्यावर का जटिया कॉलोनी निवासी अजय जूंदवाल को वापस देश लाने को लेकर श्री जटिया पंचायत समिति आई सामने। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। पिसांगन के विद्यालयों में वार्षिकोत्सव की धूम। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। शिक्षा, खेलकूद समेत कई गतिविधियों में अव्वल रहे छात्रों को सम्मानित किया गया। और चलिए अब रुक करते हैं खबरा तहसील का और देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। पिड़ावा में सेठान मोहल्ला मार्ग पर अज्ञात ने 3 कुत्ते के बच्चों को फांसी लगाकर मार दिया। मारने के बाद शवों को मार्ग में फेंका। फोटो वायरल होने से लोगों में रोष है। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। और चलिए अब देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। राजसमंद के खारंडिया स्कूल का वार्षिकोत्सव संस्था प्रधान सतीश आचार्य की अध्यक्षता में क्षत्रिय समाज भवन में हुआ आयोजित। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अनेक संदेश परक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गवरी नृत्य रहा आकर्षण का केंद्र। राजसमंद के धायला गांव में खेत पर बने कुएं में गिरी नीलगाय। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम। वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। नीलगाय के निकलने के बाद किसानों ने ली राहत की सांस। चित्तौड़गढ़ में भी आगामी लोकसभा आम चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़े आला अधिकारियों की बैठक ली। तैयारियों की समीक्षा की गई। चित्तौड़गढ़ की बेगू विधानसभा के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भितोड़ी के भतीजे आजाद भितोड़ी के गिट्टी क्रैशर पर किए जा रहे अवैध खनन को लेकर पिछले 2 दिन से लगातार कार्रवाई जारी है। आज कार्रवाई का तीसरा दिन है। उम्मीद है कि टीमें आज कार्रवाई पूरी कर लेंगी। कृषि मंडी के सामने मुनीम से 9 लाख से भरा बैग लेकर बदमाश भाग गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया पूरी वारदात को अंजाम। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी में देर रात्रि को अज्ञात चोरों ने 3 अलग जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कृष्णा वाटिका के पास रहने वाले अशफाक हुसैन के घर से 250 ग्राम चांदी के पायजेब और मदन लाल गमैती के घर से 2500 रुपए की नकदी चुरा ले गए। चलिए अब देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। प्रतापगढ़ में विवाहिता ने पिया कीटनाशक। इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। विवाहिता ने चचेरे देवर की धमकी से तनाव में आकर पिया था कीटनाशक। मामले में अनुसंधान जारी। प्रतापगढ़ में गुजरात की डीसर निवासी श्रेया काकरेचा को जैन भगवती दीक्षा प्रदान की गई। सैकड़ों जैन धर्मावलंबियों की मौजूदगी में गणिवर्य कल्याण रतन विजय ने दीक्षा प्रदान करवाई। मौके पर नव दीक्षित साध्वी का नामांकन नतमस्तक काशी जी किया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ग्राम न्यायालय के वांछित स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। आरोपी लड़ाई झगड़े के मामले में 2020 से चल रहा था फरार। कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने जानकारी दी।
प्रतापगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। कृषि उपज मंडी के पीछे सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को नगर परिषद ने हटाया है। अतिक्रमणियों ने सरकारी भूमि पर रोड़ी डालकर कर रखा था अवैध कब्जा। नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र मीणा ने जानकारी दी। बांसवाड़ा के गांगड़ तलाई कस्बे में युवक ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले पत्नी और बच्चे को निकाला घर से बाहर। हर दिन करता था झगड़ा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। डूंगरपुर जिले में एक साल में 337 मासूम बच्चों की अलग अलग कारणों से हुई मौत, यानी हर 28 घंटे में एक बच्चे की मौत हो रही है। मरने वाले ये बच्चे 0 से 11 महीने के हैं। बच्चों की मौत के पीछे डॉक्टर कई वजह मान रहे हैं, जिसमें निमोनिया, डिहाइड्रेशन और समय पर इलाज नहीं करवाना है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना सामीतेड़ फला में एक 19 साल के युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में 2 महीने पहले हुई गणेश प्रतिमा की चोरी के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की प्रतिमा भी बरामद की।